अल्लाह वालों की एक निशानी ये भी है, उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आए, उनकी बात सुनो तो खुदा याद आ जाए, उनकी महफिल में बैठो तो आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। ये अल्लाह वालों की निशानी। थोड़ा वक्त हो, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो और अच्छे लोगों के दरमियान रहो, क्योंकि जिसके साथ रहते हो उसी की सोच दिल में मुंतकिल होती है। अच्छों के साथ रहोगे अच्छी सोच बनेगी, बुरों के साथ रहोगे सोहबत बड़ी चीज है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं गुस्ल कर रहा था तो मैंने देखा कि मिट्टी से गुलाब की खुशबू आ रही। तो मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसे आ रही? तो मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन मैं गुलाबों की सोहबत में रही तो गुलाबों की खुशबू मेरे अंदर पैदा होगी। मिट्टी गुलाब की सोहबत में रहे तो मिट्टी गुलाब बन जाती, गुलाब वाली खुशबू पा लेती। कुत्ता वलियों की सोहबत में रहे, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती हो जाता है। और नबी का बेटा, तवज्जो, अब बड़ी नाजुक बात आई, नबी का बेटा काफिरों की सोहबत में रहता है, काफिर हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बोलो काफिर हुआ कि नहीं हुआ? किसके साथ रह गए? काफिरों के साथ रह गए। इसलिए सोहबत अच्छी रखो, अल्लाह वालों के साथ बैठने की कुछ वक्त निकालो अल्लाह वालों के साथ। कोई एक अल्लाह वाला ढूंढ लो, कोई एक अल्लाह वाला ढूंढ लो जिसके पास हफ्ते में एक दिन 10 मिनट बैठ लिया करो। क्यों? क्योंकि आरिफ रूमी कहते हैं, यक साथ सोहबत बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह वालों के पास एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब आप लोग कहते हैं अरे अल्लाह वाले तो दिखते नहीं। मैंने कहा दिखेंगे कैसे? क्योंकि तुम्हारी नजरें बदल गई, अल्लाह वालों को देखने का अंदाज बदल गया, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह वाले कभी खत्म नहीं होंगे। अरे इसी जलसे में दर्जनों अल्लाह वाले बैठे, पहचान नहीं रहे हो। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मेरे आका ने फरमाया, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। 40 मोमिनों में एक अल्लाह का वली होगा, तो यहां तो 2, 2.5, 3 हजार लोग बैठे, कितने अल्लाह के वली होंगे? आपके बाजू में हो सकता कोई बैठा हो। देखने का अंदाज बदल। आप लोग वली किसको समझते हैं? यही बड़ा प्रॉब्लम है। जिनको वली कहा जाता है उनको वली मानते नहीं। वली कौन होता है आपके नजदीक? कौन वली? जो हाथ हवा में लहरा करके आपके हाथ में जो है वो अकीक रख दे, वो अल्लाह का वली। जो हवा में चले वो अल्लाह का वली, जो पानी पे चले वो अल्लाह का वली, जो आपको सट्टे का नंबर बता दे वो अल्लाह का। ये आपका हाल है। कब्रिस्तान में बैठ कर जो गांजा पी रहा वो अल्लाह का वली, काले पीले कपड़े पहन ले अल्लाह का वली, अंगूठियां उंगलियों के अंदर ठोस ले अल्लाह का वली है। यही ना अड़गम दड़गम बात करे, मकाम लाहूत क्या है, मकाम हाऊत क्या है, मकाम मलकूत क्या है, जबकि उस खुद को पता नहीं कि उसके पैर के नीचे क्या है। जिसको पैर के नीचे की खबर ना हो वो लाहूत और मलकूत की बात करके तुम्हें बेवकूफ बनाता है, और तुम भी चले जा रहे हो, नंगे धड़ंगों को वली मानते हो। मेरे भाई देखने का अंदाज बदल गया। वली कौन होता है? वली कौन होता है? मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, वली कौन होता है। आप चाहे मुझे जो गाली दे दे, जो कहना है कह दे, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वली की पहचान अगर कुरान को मानते हो तो कुरान कह रहा है वली किससे कहते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले हो जाओ। कुरान है कूनू रब्बानी जीन। अल्लाह रब्बानी कहते अल्लाह वाले को, रब्बानी जीन रब्बानी की जमा है। कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले हो जाओ। निशानी 2, अल्लाह वाले की निशानी क्या? अल्लाह वाले 2 निशानी। क्या निशानी है? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह वाले की 2 निशानी है, एक तो वो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। देख रहे? और जो कुरान सीखते सिखाते आप उनको क्या कहते हो? ये 2 कौड़ी के मौलवी लोग हैं। जो अल्लाह वाले थे उनको तो तुमने 2 कौड़ी का कह दिया ना, और जो गांजा चरस पी रहे थे कब्रिस्तानों में उनको अल्लाह का वली। आपकी मर्जी है, कौवे को हंस कहते रहो, हंस को कौवा कहते रहो, उकाब को चिड़िया कहते रहो, चिड़िया को उकाब, आपकी मर्जी है ना। मेरे भाई ये अल्लाह वाले लोग हैं। दूसरी आयत पढ़ता हूं, अल्लाह वाले की निशानी क्या है? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह
सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है और वो इस पर इस्तिकामत के साथ डट गए, मतलब क्या, जो कलेमा पढ़ के शरीयत की पाबंदी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना वली करार दे रहा है। अब शरीयत की पाबंदी करते देख लो, अल्लाह का वो वली तुम्हारी नजर में है। अल्लाह अकबर। आपने क्या अपनी जिंदगी में दादा बापू को नहीं देखा? कोविड में भी जिसकी नमाज़े बाजमात कभी फौत नहीं हुई है, ऐसे ही है ना मुफ्ती साहब हैं? लोग कोविड में जान बचा रहे थे और वो अल्लाह का वली बाजमात सजदे कर रहा है? अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने भी अल्लाह वालों को देखा है, तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं हाँ, हमने बहुत से अल्लाह वालों को देखा है। उसमें से एक अल्लाह वाला रसूलुल्लाह का बेटा सैयद मोहम्मद दादा बापू भी था। हैं? ये मैं, अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, ये मैं कोई चापलूसी के तौर पे नहीं कह रहा। हम लोग क्या करते हैं, दादा वो की करामत जरा बताओ, मुफ्ती साहब की करामत बताओ, मुनीर दादा की करामत बताओ। क्या करामतें पूछ रहे हो? करामत देखकर भी अंधे हुए हो? क्या करामत पूछते हो? करामत क्या है? करामत क्या है? सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला के पास एक शख्स मुरीद होने आया। तवज्जो करना, मुरीद होने आया, बहुत देर रुका, मुरीद नहीं हुआ, बहुत रुका, मुरीद नहीं हुआ। हमारे आपकी तरह रहा होगा, वो भी ऐसे ही बखलोल, मुरीद नहीं हुआ, जाने लगा। हमारे मुर्शिद सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि भाई आए थे, नहीं बताया क्यों आए थे, अब जा रहे हो, नहीं बताया क्यों जा रहे हो? कहा हजरत आया तो मुरीद होने के लिए था। कहा फिर मुरीद क्यों नहीं हो रहे? कहा कि करामत देखना चाहता था, आपकी तो कोई करामत ही नहीं है हजरत। जुनैद बगदादी की, कौन जुनैद बगदादी? गौस पाक के पीरों के पीर हैं, गौस पाक के पीरों के पीर, वो जुनैद बगदादी जिसकी विलायत के डंके आसमानों पे बजते हैं, वो जुनैद बगदादी जिसने 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा का लक़ब पाया है, वो जुनैद बगदादी जिसको नजर भर के देख लिया उसको विलायत का मकाम अता कर दी। और आज भी जुनैद बगदादी के मजार की शान ये है, अगर कोई दिल से जाकर वहां बैठ जाए, अल्लाह उसके दिल को जिंदा कर देता है। जुनैद बगदादी को समझा, उस जुनैद बगदादी को, इसलिए कि दौर में तो लोग कदर करते ही नहीं है ना। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। आपकी कोई करामत नहीं देखी, लेकिन वो जुनैद बगदादी देखा, इधर आ, करामत नहीं देखी। मेरा कोई कदम शरीयत के खिलाफ देखा? मेरा कोई कदम शरीयत का नहीं, वो तो नहीं देखा। सुन्नते रसूल के खिलाफ देखा? का वो भी नहीं देखा। तो कहा इससे बड़ी भी कोई करामत होती है नादान? अगर ये करामत नहीं तो फिर करामत किस चीज का नाम है? ये करामत है। सुन्नतों पे जिसको अमल करते देख लो, अगर वो सही उल अकीदा है, वली है, वली है। सही उल अकीदा है, शरीयत का पाबंद देख लो, वली है। अब आप कहेंगे कुछ लोग मक्कार भी होते हैं ना, उसका भी हल पेश कर देता हूं। कुछ लोग मक्कार भी होते हैं। मैंने कहा अगर वो शरीयत की ज़ाहिरी तौर पे पाबंदी कर रहा है और अंदर से मक्कारी कर रहा है, आप उसको वली मान लो। अगर वो सही उल अकीदा है तो मक्कारी कर रहा है, उसका भुगतान वो खुद भुगतेगा। अगर आपने उसको वली मान लिया है, अल्लाह उसके फैजान से आपको ज़रूर माला माल फरमाए। इस पर भी एक रिवायत पेश कर दूं, बात हालांकि दूर निकल, आप थक तो नहीं रहे ना हैं? हाँ, मैं हालांकि मैं खुद ताखीर से पहुंचा हूं, सोचा था जल्दी से गुफ्तगू कर दूं क्योंकि मुझे भी अगले सफ़र के लिए रवाना होना है। मैं समेट लूँ बात को। देखिए मज़े की बात याद आ गई, हालांकि मैं इस तरह मज़े की बात कम करता हूं। मुझे महफिल में हंसना हंसाना पसंद नहीं है, क्योंकि ये महफिल रोने रुलाने के लिए, एहतिसाब के लिए, हंसने हंसाने के लिए नहीं। एक शख्स था, उसकी बीवी से उसकी जमती नहीं थी, उसकी बीवी से उसकी जमती नहीं थी। रोज़ झगड़ा होता था, रोज़ झगड़ा होता। उसने तय कर लिया कि आज झगड़ा अगर हुआ तो मैं घर छोड़ के, गांव छोड़ के बगदाद चला जाऊंगा। इधर रात को इसने ये किया, उधर एक दीवाना था, सच्चा दीवाना।
वो गौसपाक के पास आया और बोला हजरत मुझे बताओ कि मेरा पीर कौन। कितने पागल लोग पीराने पीर के पास आकर के भी कहते हैं मेरा पीर कौन। अब गौसपाक तो नहीं कहेंगे ना कि मुझसे मुरीद हो जाओ, क्योंकि वो लोग लालची लोग नहीं थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले के लोग पीर ढूंढते थे, पहले के लोग पीर ढूंढते थे। अब के लोग क्या करते हैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है ना, नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ अनपढ़ जाहिल नाअहल लोग अब मुरीद ढूंढते हैं, क्योंकि मुरीदों से बेहतर बिजनेस आज कोई नहीं है। जब सारे बिजनेस मान पड़ जाते हैं तो भी मुरीदी वाला बिजनेस काम आता है। हाँ, सच्चे पीर लोग को नहीं कह रहा हूँ भाई, अल्लाह की कसम सच्चे पीर लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे सर आँखों पे मेरे सर पर है। लेकिन आजकल पीरी मुरीदी भी एक धंधा बना है। खुद को कलमा पढ़ना नहीं आएगा, मुरीद करेगा, तो पीर होने के काबिल ही नहीं। और आप भी कैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, तो ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं, कलमा पढ़ना नहीं आता, कहाँ पहुंचाएगा तुझे। लोग हम लोगों से इसीलिए नाराज रहते, मैं का शौक से नाराज हूं। हम जब तक जिंदा हैं हक कहते रहें। और एक बात ये भी कह दूं, जितना नुकसान इन जाहिल पीरों ने सुन्नियत को पहुंचाया है उतना नुकसान किसी से नहीं। ये यजीद और यजीद में फर्क नहीं कर पाते, ये पीर होंगे हैं? ये सिहाए सित्ता और सुहाए सित्ता, क्या ये हाल है इनका। और आप पीर होने के लिए इल्म होना जरूरी है। जाहिल के मुरीद हो गए, वो जिधर जाएगा अंधाधुन तुम्हें लेके जाए। इल्म होना, और इतना इल्म चाहिए कि वो अकीदा भी जानता हो और शरीयत भी जानता। जो खुद अकीदा शरीयत नहीं जानता वो आपको क्या। डॉक्टर के लिए चुन चुन के देखते हो किसकी डिग्री आला है ना। जो जिस्मानी इलाज जहां कराना है, अगर गदड़ा में डॉक्टर नहीं है तो अहमदाबाद तक जाएंगे अच्छा डॉक्टर। किसके लिए? जिस्म के लिए। जिस्म के लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, रूह के लिए अच्छा डॉक्टर कब ढूंढ। जिस्म के लिए गलत डॉक्टर मिला तुम्हें मार डालेगा, जिस्म मर जाएगा। और रूह के लिए गलत डॉक्टर मिला, वो तुम्हारी रूह के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा कि तुम्हारा ईमान छीन लेगा। जिस्म मर जाए तो उतना नुकसान नहीं होता जितना ईमान के चले जाने से नुकसान होता है। इसलिए पीर सही उल अकीदा हो। और पीर सही उल अकीदा होने की निशानी बता दूं, जिसका अकीदा गौसे पाक के अकीदे की तरह, जिसका अकीदा गरीब नवाज के अकीदे की तरह, जिसका अकीदा मखदूम अशरफ के अकीदे की तरह, जिसका अकीदा साहिबुल बरकात के अकीदे की तरह, जिसका अकीदा वारिसे देवा के अकीदे की तरह, जिसका अकीदा इमाम अहले सुन्नत के अकीदे की तरह, इस अकीदे पर हो वो सही उल अकीदा है। और जो यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन को सुन सुनकर अपना अकीदा बदल दे, ऐसे लोगों को जूते की नोक पे उड़ा दो। हम यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन की तहकीक के पाबंद नहीं हैं। हमें किसी नई तहकीक की अकीदे के मामले में जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा वही है जो हमारे गौसो ख्वाजा का अकीदा था, जो सरकार रिस्कुल्लाह का अकीदा था, जो सरकार शाह वजीउद्दीन गुजराती अलवी का अकीदा था। अपने बुजुर्गों के अकीदे पे कायम रहो, और जो इनके अकीदे पर है वही हमारा मुर्शिद है। जो इनके अकीदे से हट जाए, कितना भी बड़ा हो, छोड़ दो, छोड़ दो अगर ईमान बचाना है तो। जिसको देखो कि सहाबा के बारे में हल्की बातें करता है, छोड़ दो। जिसको देखो अहले बैत के बारे में हल्की बातें करता है, छोड़ दो। जिसको देखो कि अहले सुन्नत के बारे में हल्की बातें करता है, छोड़ दो। इसी छोड़ने में फायदा है। एक बात याद रख, मुरीद होना फर्ज नहीं है, ईमान बचाना फर्ज है। और अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, कभी ऐसा वक्त आ जाए कि कोई ऐसा सही उल अकीदा पीर ना मिले। अभी तो वो वक्त नहीं आया, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कभी आ जाए तो दुरूद शरीफ को अपना पीर बना लो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जो फैजान पीर से मिलता है वही फैजान दुरूद से मिलेगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी दादा बापू ने मुनीर दादा जैसे लोगों को छोड़ा है। अभी महारेरा मुताहरा के अंदर हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत जैसी हस्ती मौजूद है। अभी अहमदाबाद में शेखुल इस्लाम जैसी हस्ती मौजूद है। अभी के चौचे मुकद्दसा में कायदे मिल्लत जैसी हस्ती मौजूद है। हमारी ये हस्तियां अभी मौजूद हैं हमारे दरमियान। अल्लाह वाले उलमा की सूरत में भी और मशाइख की सूरत में भी मौजूद है। इसलिए हो सके तो कुछ मिनट अल्लाह वालों के पास बैठ। बात दूर निकली, मैं अर्ज कर रहा था, इधर गौस पाक से वो पूछ रहा है क्या
मेरा पीर कौन? गौस पाक ने कहा बगदाद में जिस बंदे पे पहले तेरी नजर पड़ जाए ना, वही तेरा पीर है, जा। गौस पाक ने भी कैसा पता बता दिया, क्योंकि जैसी रूह वैसा फरिश्ता है, जैसा जमीर वैसा खमीर, यही होता है ना। और गुजरात वालों की जबान में, गौस पाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गुजरात वालों की जबान में, जैसा खरीदार वैसी पुड़ी है, बोलते हो ना आप लोग। आदमी देख के पुड़ी बांधते हो आप लोग, जिसकी जितनी अकल उतनी बात। गौस पाक सरकार ने क्या कहा? अल्लाह अकबर, जो पहला बंदा दिखे वही तेरा पीर है। अब यह इंतजार में, पहले ऐसा होता था कि रात होती थी तो शहर के जो शहर पना होती थी फसीलें, दरवाजे बंद हो जाते थे, सुबह खुलते थे। ये आकर एकदम तन के बैठ गया, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा जो पहला आएगा वो मेरा पीर, वो मेरा पीर, वो मेरा। दरवाज़ा खुला, वो लड़ करके बीवी से आकर के रात भर ठंडी में बाहर खड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला बगदाद में, इसने पैर पकड़ लिया, पीर साहब मुरीद करो। बोले भाई एक मुसीबत से छूटा तू, दूसरी मुसीबत किधर से आ गया? मैं कोई पीर वीर थोड़ी हूं, और जा किसी और तरफ जा। नहीं नहीं नहीं, बगदाद के ताजदार ने कहा कि जो पहला आदमी देखा वही तेरा पीर, हम आप ही मुरीद करेंगे, छोड़ूंगा नहीं। अब ये सोचने लगा, या अल्लाह मुझे तो मुरीद करना आता नहीं, मैं इसको मुरीद करूं कैसे? अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि इसकी अकीदत की वजह से हमने तुझे मकाम विलायत अता कर दी, जा मुरीद कर ले इसको। ये बात अकीदत, फिर अकीदत है। अगर कोई आपके साथ मक्कारी करे वो मुजरिम है, लेकिन आप जिसको शरीयत का पाबंद देखो, अकीदा दुरुस्त हो, दो चीज़ें, शरीयत का पाबंद हो, अकीदा दुरुस्त, वो अल्लाह वाला है। कुछ देर उसके साथ बैठ, उसको अपना उस्ताद मानो, 5 मिनट 10 मिनट हर हफ्ता बैठो। नहीं बैठ सकते फ़ोन पे रब्ता कर लो, और अब फ़ोन पे भी रब्ता नहीं हो सकता तो कम से कम इतना कर लो कि यूट्यूब पर अगर उसके मलफूजात है, कुछ उसकी गुफ्तगू है, कुछ उसकी महफिल है, उसमें शरीक हो जाओ। अल्लाह वालों की एक निशानी ये भी है, उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आए, उनकी बात सुनो तो खुदा याद आ जाए, उनकी महफिल में बैठो तो आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। ये अल्लाह वालों की निशानी। थोड़ा वक्त निकालो, यक साथ सोहबत बाओलिया बेहतर अज 7 साल ताद। मैं इस चक्कर में हमेशा रहता हूँ, कोई अल्लाह वाला मिल जाए उसके पीछे नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि अल्लाह वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जैसे ही वो सजदे से सर उठाता है, जितने पीछे खड़े होते हैं सब बख्श दिए जाते हैं। मैं सोचता हूँ कोई अल्लाह वाले से मुसाफा हो जाए, क्योंकि जो अल्लाह वाले से मुसाफा करता है उसकी भी मगफिरत हो जाती है, जो अल्लाह वाले को देख लेता है उसकी भी मगफिरत हो जाती है, जो अल्लाह वाले की जूती सिर्फ सीधी कर दे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। देख रहे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सरकार फरमाया करते थे कि मेरे अब्बा ने मुझे वसीयत की, बेटा जिस मोमिन को देखना इस नियत से देखना कि ये वली है, अगर वली हुआ तो फिर भी तेरा काम बन गया, और वली न हुआ